हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज के इस वाले पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाली चैप्टर की समरी, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी। वैसे चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है इस चैप्टर में। तो बात करते हैं डायरेक्टली, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहेगा आपने जो डिमांड की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो चैप्टर वो किसके बारे में। तो ये वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले ये हमें समझना है कि नेल्सन मंडेला ने जो इसका है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये साउथ अफ्रीका की बात है। और नेल्सन मंडेला जो है एक बहुत बड़े, कहने का मतलब यूँ कहें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की नीति होती थी उसका विरोध किया। और उनका विरोध करने के बाद में काफ़ी समय तक उनको बहुत सारा इनकी स्ट्रगल करना पड़ा, और मोर देन 30 ईयर्स उनको जो है वो जेल में बिताने पड़े। और लास्ट में यानी कि बात करें तो 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसमें नेल्सन मंडेला जो है वो एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे पहले जिनका आधिपत्य हुआ करता था वो श्वेत लोगों का हुआ करता था। और अश्वेत जो लोग होते थे, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशंस होता था कलर्स को लेकर के, उनके रंग भेद को लेकर के जो था डिस्क्रिमिनेशंस, उनकी वजह से उन लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये वाला वो उस दिन जब इनका कहने का मतलब ये जो शपथ ग्रहण समारोह था उस दौरान की बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष किया। तो देखिएगा, हम बात करते हैं नेल्सन जो मंडेला है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो इनकी जो पार्टी थी जिसके माध्यम से इन्होंने कहने का मतलब चुनाव लड़ा और पहले इन्होंने स्ट्रगल किया ताकि वहाँ पर रंग भेद नीति जो है वो समाप्त की जा सके। तो इनकी पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस पार्टी, ANC। और उन्होंने जो चुनाव हुए डेमोक्रेटिक, उसमें 400 में से 252 सीटें इन्होंने जीती। और ये कह रहा है कि जो उद्घाटन समारोह था उसके अंदर अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर आए हुए थे। और आपको पता है कि ऐसा ओकेजन जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा हो और आखिरकार आप का जो स्ट्रगल है वो सक्सेस हो जाता है, तो एक अलग ही एहसास होता है। तो ये उसी दिन के उद्घाटन का है। और ये बता रहे हैं कि तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि कुछ जो दिन थे, जैसे ये प्रोग्राम आ रहा था उसके कुछ दिन पहले से ही वर्ल्ड के बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो कहने का मतलब अपना रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो इनके लीडर थे वहाँ पर आ चुके थे। और ये कह रहा है कि ये वाला जो कार्यक्रम था वो प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा तैयार की गई जो बलुआ पत्थर से निर्मित एक सुंदर सी रंगभूमि थी वहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, ये कहाँ पर हुआ था? प्रीटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर ये आयोजित हो रहा था। और ये कह रहा है कि नेशनल इंटरनेशनल यानी कि अलग अलग देश जो कंट्रीज़ थे उनके भी लोग आए हुए थे। और सबसे पहले जो ये कह रहा है कि उस दिन ये बात कर रहे हैं तो 10 मई की बात है। किसकी बात है? 10 मई की बात है। और ये कह रहा है कि मंच पर सबसे पहले ये कह रहा है कि डी क्लार्क को सेकंड जो था, यानी कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। फिर थाबो मबेकी को है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। यानी कि दो हैं, एक प्रथम उपराष्ट्रपति, एक द्वितीय राष्ट्रपति, दोनों के अलग अलग नाम मैंने बताए हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला खुद जो इसके अंदर मेंशन कर रहा है कि फिर इनकी खुद की बारी आती है तो ये वहाँ पर स्पीच देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। और क्योंकि ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन रहे थे और जनता में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था और पब्लिक जो थी उनको अलग उम्मीदें थी। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये अपने एक्सपीरियंस व शेयर कर रहा है और साथ ही जनता को संबोधित कर रहा है, तो बता रहा है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि आज जो हमारी ये भूमि यथा साउथ अफ्रीका है उसमें जो अलग अलग जगह के अलग अलग देशों के जो लीडर आए हुए हैं उन सभी का ये इसने वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद इसने बताया कि आज बहुत काफ़ी लंबे समय से जो एक पीड़ा थी, वो पीड़ा यानी कि जो रंग भेद की नीति की वजह से यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ़ें होती थी। तो ये कह रहा है कि आज वो तकलीफ़ें दूर हो रही हैं, आज हमारा स्ट्रगल सक्सेस हो गया और आज एक
नया जो रंग है, यानी कि यूँ कहें कि यहाँ की जो भूमि है साउथ अफ्रीका की, तो उसके अंदर एक नया बीज अंकुरित हुआ है। अर्थात एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है जिसके अंदर अब ऐसा नहीं होगा कि किसी ऐश्वेत के साथ में किसी तरह का कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशंस किया जाए। और फिर कह रहा है कि किस तरीके से आसमान के अंदर अफ्रीका का जो नए ध्वज है उसके काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों को दुहे की रेखा के रूप में वी आकृति में इम्पाला जेट विमानों के द्वारा छोड़ा गया। वी किसको डिनोट करता है? विक्ट्री को करता है। और ये कह रहा है कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं जाता था, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो लोग थे, जो कहने का मतलब यही जो ऑफिसर्स थे, ये पुलिस वाले डिपार्टमेंट वाले लोग थे, किस तरीके से उसको पकड़ लिया जाता था। ये कह रहा है उसे जेल में भेज दिया जाता था। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि उसे सलाम कर रहे हैं, उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। देखिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। फिर आगे की समरी पर भी बढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के बारे में क्या इमेजिन करते थे, क्या कल्पना रखते थे। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है इसी चैप्टर से। फिर ये कहें कि उद्घाटन समारोह जो था वो हिस्ट्री, उनके जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री था उसके लिए कि बड़ा ही ये कह रहा है कि बहुत ही एक अच्छा दिन था। क्योंकि पहले जो साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पर रंग भेद की नीति के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक जो स्पेशल यानी कि रेशियल डोमिनेशंस हुआ करता था वाइट पर्सन्स का, और उसकी वजह से अन्य जो लोग थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। और ये कह रहा है कि उन लोगों के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। जो भी बड़े बड़े पद होते थे, जो भी पोस्ट होती थी, उन पर ज़्यादातर पर अधिकार उनका वाइट पर्सन्स का था, श्वेत लोगों का था। और ये जो यहाँ के साउथ अफ्रीकन लोग थे, इनके साथ में इनको बड़े पदों पर काबिल नहीं किया जाता था। इनके कहने का मतलब एक तरीके से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं मिलता था। और ये कह रहा है कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके की का स्ट्रगल करते थे, किस तरह से वो कहने का मतलब यहाँ पर उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, और किस तरीके से उन पर अलग अलग तरीके के वर्क थोप दिए जाते थे। तो ये कह रहा है कि आज हम सब ने मिलकर के, और ये जो पॉलिसी थी जो एपाथाइट यानी कि रंग भेद वाली जो पॉलिसी थी उसका आज एंडिंग हुआ है। और ये कह रहा है कि सिर्फ इसी से एंडिंग नहीं होगी, जब तक हम लोग पूरी दुनिया से इस रंग भेद की नीति को ख़त्म नहीं कर देते, जब तक हम लोग जहाँ भी गरीबी फैली हुई उस गरीबी को मिटा नहीं देते, तब तक हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो नेल्सन मंडेला ने अपने भाषा स्पीच में इसी तरह की बातों का समावेश किया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग या उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन की वजह से अगर नफ़रत करने के लिए पैदा तो हुआ नहीं है, क्योंकि नफ़रत तो करना इंसान सीखता है, और नफ़रत करना की बजाय अगर हम लोगों को प्यार करना सिखाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें नफ़रत जो है वो बहुत जल्दी आती है, बट उसे कोशिश करें कि हम लोग प्रेम में बदलने की कोशिश करें। और ये कह रहा है कि जब प्रिजन का टाइम था तो जो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर यानी कि कठोर समय था, जब ये कह रहा है कि अलग अलग तरह की यातनाएं वहाँ पर दी जाती थी। तो ये कहता है कि वहाँ पर भी केवल कुछ पल के लिए मानवता की झलक देखी जा सकती थी। मगर ये कह रहे हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग एक मनुष्य के अंदर एक अच्छी ज्वाला जगाएंगे। और ये कह रहा है कि मनुष्य जो है उसमें मानवीयता होगी, मनुष्य जो है वो अपने आप में कुछ नया सीखेगा। क्योंकि ये कहता है कि एक जो ब्रेव व्यक्ति होता है वो
ऐसा नहीं होता है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक जो ब्रेव व्यक्ति होता है वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि ब्रेव वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैंने सीखा है कि साहस का मतलब भय का भाव नहीं होता बल्कि इस पर विजय होती है। तो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने अपने स्पीच में दिए। और ये कह रहा है कि ये जो भेदभाव की नीति है इसको पूरी तरह से हमें समाप्त करना है। और ये कहता है कि जीवन में प्रत्येक जो ह्यूमन होता है उसके दो दोहरे जो है वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, पत्नी और बच्चों के लिए। इनके अलावा एक और उसका दायित्व होता है, वो होता है कि पब्लिक के लिए, ह्यूमंस के लिए अर्थात लोगों के लिए, समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। यानी कि दो प्रकार के उन्होंने बताए हैं। एक तो देखो उसमें फैमिली आ गई, फैमिली में पेरेंट्स आ गए, वाइफ आ गई, चिल्ड्रन आ गए। और सेकंड वाला बताया कि जैसे पब्लिक आ गई अर्थात पीपल आ गई, अपनी सोसाइटी आ गई, नेशन आ गया। ये दो तरह के कर्तव्य होते हैं। और ये कहता है कि एक जो सभ्य होता है मानवीय समाज में, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों दायित्व को पूरा करना लगभग असंभव था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंग वाला यानी कि काला या श्वेत व्यक्ति जो एक मानव की तरह से रहने का अगर प्रयास भी करता तो उसे सज़ा दी जाती थी और उसे अलग थलग कर दिया जाता था, उसका बाइकआउट कर दिया जाता था। और ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरी करने का प्रयास करता था तो उसे परिवार था घर से भी अलग कर दिया जाता था और गोपनीयता विद्रोह की स्थिति के माध्यम से उसे बिल्कुल अलग करने के लिए बाध्य हो कर दिया जाता था। तो ये कह रहा है कि इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी। और ये कहता है कि मैं भी आज़ाद होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था। ये कह रहा है कि मैं जब पैदा हुआ आज़ाद था, उस प्रकार से स्वतंत्रता जो मैं जान सकता था। ये कह रहा है कि मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के नज़दीक खेतों के दौड़ने के लिए आज़ाद था, उस शवछंद नदी में तैरने के लिए आज़ाद था, गांव में होकर बहती नदी थी, मक्के के जो भुट्टे होते हैं को खुले आसमान के नीचे भूनने के लिए स्वतंत्र था, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवार होने के लिए आज़ाद था। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा था, मेरी जनजाति के रीति रिवाज से बंधा रहा, मुझको मनुष्यों के या भगवान के बनाए कानूनों से परेशानी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ जो है इसमें बताया गया है कि जब इंसान पैदा होता है, जब छोटा होता है तो वो हर तरीके से आज़ाद होता है, बट धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसने बताया कि जब धीरे धीरे जब यानी कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी, ये जब वो धीरे बड़ा हुआ तब उसको पता चला कि कैसे उसकी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। और ये कह रहा है कि आज़ादी पाने के लिए कैसे बेचैन हो गया। ये कह रहा है सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था, रात को देर तक घर बाहर निकलने से की कुछ फ्रीडम चाहता था। और बाद में ये कह रहा है कि जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने अपनी कैपेसिटी को पाने के लिए, अपने इनकम के सोर्स के लिए, मैरिज के लिए, अपने फैमिली को सेटल करने के लिए इस तरह की आज़ादी की इच्छा हुई। और ये कह रहा है धीरे 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 इस तरह की इच्छाएं बढ़ती गई और वो ये चाहता था कि कोई किसी तरह का व्यवधान ना हो। फिर ये कह रहा है फिर ये कह रहा है धीरे धीरे देखा कि सिर्फ जो सिबलिंग्स हैं उनको भी स्वतंत्रता नहीं थी, और देखा कि स्वतंत्र जो फ्रीडम थी वो कितनी कम हो चुकी थी। और ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीडम को किस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ये धीरे धीरे ये कह रहा है कि मुझे पता लगा कि हाँ, यह आत्मसम्मान पाने के लिए, गरिमा पाने के लिए किस तरह की फ्रीडम की रिक्वायर्ड है। ये कह रहा है कि जो एक डरपोक व्यक्ति था उसको एक साहसी व्यक्ति बना दिया गया। धीरे धीरे ये कह रहा है कि कानून का पालन करने वाला जो न्यायवादी था उसको एक क्रिमिनल बना दिया गया। एक परिवार से जो बड़ा ही प्रेम करता था, पति को एक बिना घर वाला व्यक्ति बना दिया। ये कह रहा है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये कहता है कि मैं एक आम आदमी से ज़्यादा गुणी व आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले पाया जो मुझे मिली हुई थी। तब जा कर के मुझे ये एहसास हुआ कि
मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। और ये यहाँ पर ये कह रहा है, और एक व्यक्ति पर, मेरे किसी एक व्यक्ति पर जंजीर का तात्पर्य था उन सभी पर जंजीरें, मेरे सभी लोगों पर जंजीरें का तात्पर्य था मेरे ऊपर जंजीरें। इसमें बता रहा है कि शुरू में इसको ऐसा लगा था बचपन में कि ठीक है सारी चीज़ें खुल ली है, जैसा चाहते हैं घूम सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। फिर व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है तो उसे खुद की अपनी इच्छाएं होती हैं कि वो कुछ अपने लिए फ्रीडम चाहिए। और ये कह रहा है जो जो बड़ा हुआ आगे, और जब मुझे पता लगने लगा तो पता लगा कि किस किस तरीके के बाउंडेशन है यहाँ पर। सफ़ेद जो वाइट पर्सन्स हैं वो किस तरीके से अत्याचार करते हैं, कहने का मतलब किस तरीके से जो यहाँ के साउथ अफ्रीकन्स के लोग हैं किस तरह से इनके ऊपर में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ये कह रहा है कि उस वक्त उसके बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि हमें किस किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरह की उनको यातनाएं दी जाती थी, किस तरह से, कहने का मतलब जैसा मैंने बताया कि उनको बड़ी बड़ी पोस्ट थी उनके ऊपर, बड़ी पोस्ट जहाँ होती थी अर्थात हाई लेवल के रैंक जो थे उन पर उनको, कहने का मतलब जॉब इत्यादि की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये कह रहा है कि इस तरह से देश में बहुत सारी चीज़ें थी। और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है वो उस दिन लिखा है जब वो आज़ाद हो चुके हैं। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर बाकी और भी कोई दिक्कत हो तो उसमें एक बार और समरी ले लेंगे अपन लोग कि वॉट डज द सन शैल नेवर सेट मीन हियर। यहाँ इसका मतलब क्या होगा, अर्थात सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, इसका क्या मीन निकलेगा। आप इसका आंसर फाइंड आउट करना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। जैसे एक और क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। अभी मैंने लास्ट सेकंड लास्ट वाले पैराग्राफ जो पढ़ करके बताया था उसी में आपको समझाया था मैंने कि किस तरीके से उसको पहले बाउंडेशन नहीं लगती थी और फिर बाउंडेशन कैसे लगना शुरू हुआ। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जस्ट टेल समथिंग अबाउट द नेल्सन मंडेला, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द ओकेजन ऑन दैट डे, ये वाला भी पूछा जा सकता है सवाल। और ये भी पूछा जा सकता है वाई वॉज द ऑथर पेंड। या फिर ये क्वेश्चंस बनता है कि हाउ वर मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स ट्रीटेड इन द प्रिजन, जो अभी बात की थी अपन ने। और व्हाट डिड मंडेला फाइंड इन अटेम्प्टिंग टू सर्व हिज पीपल, ये वाला क्वेश्चंस भी जो है इजी क्वेश्चंस है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एक बार समरी के बाद में। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशंस। अभी मैंने बताया था कि जो दो दो तरह की जो ड्यूटीज़ वाला बताया था कि किस किस तरीके से उसके परिवार के प्रति और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखेगा। जैसे मंडेला मेंशंस दैट ट्विन ऑब्लिगेशंस विच एवरी मैन हैज़ टू फिल। जैसे वन ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ईजी सा है। तो दोनों तरह की आ गई, फैमिली वाली आ गई, सेकेंड नेशनल वाली आ गई, तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके के इसमें है क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एक बार समरी के माध्यम से इजी वे से कर सकते हैं, क्योंकि समरी अगर आपने पूरी अच्छे से सुन ली है तो डेफिनेटली आप आंसर्स इजी वे से दे पाएंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।